स्वागत है आप सभी का एसिड बेसिस इन सॉल्ट में नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का देखेंगे हम एसिड बेसिस इन सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। द ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो आपको आंसर तो दिखिए क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिनरल एसिड और ऑल्सो नोन एज, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए, मिनरल एसिड और ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। और सेकंड बात क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन inorganic acids are stronger than organic acids. Organic acids are weak acids. ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कभी पूछा गया और विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, तो अगर ऑर्गेनिक एसिड आपका लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके कुछ और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर। विनेगर मतलब क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड। So these are the examples of what? Organic acids which are weaker than inorganic acids. ये सब आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स है। ये सब क्या है आपका, स्ट्रॉन्गर एसिड्स है। अगर इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर आपको पूछा जाए तो H2SO4 होगा। इसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड्स भी क्या क्या किया जाता है, किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक हम लोग बात कर रहे हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये आप लोअर क्लासेस तक ही पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या है, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। ये एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब सिर्फ और सिर्फ वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया। हायर क्लासेस में अगर आपने केमिस्ट्री ली तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट बदलता है तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे अगर NH3 एज ए सॉल्वेंट यूज करूं, इधर वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, मतलब क्या है, जो भी चीज दिया गया उसको पानी में डिसॉल्व किया गया। अगर मैं NH3 एज ए सॉल्वेंट यूज करूं तो जो एसिटिक एसिड हम पढ़ते हैं, वीक एसिड, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें क्या है, जब अमोनिया सॉल्वेंट लेते हैं उसमें सभी चीजें क्या आती है, स्ट्रॉन्ग आती है। कोई भी एसिड आप डालिए सब क्या है, स्ट्रॉन्ग में कंसिडर होगा। तो अभी तक लोअर क्लासेस तक आप सिर्फ ये याद रखिए कि वाटर एज अ सॉल्वेंट ही यूज किया गया, तब इसलिए H2SO4 क्या कहा गया, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा गया या किंग ऑफ एसिड्स कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। क्या है, नॉट अ बेस पर बोला है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। पहला ऑप्शन है NaOH, सेकंड KOH, थर्ड इज NH4OH, फोर्थ इज C2H5OH। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि जो OH इधर प्रेजेंट है, आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, OH इधर एक्टिंग एज अ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, हमें पता है बेस के लिए क्या होना चाहिए, बेस के लिए OH प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखा जाए इस डेफिनेशन से तो OH सब में प्रेजेंट इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, लेकिन इधर जो OH है, दिस एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल। और इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने कार्बन कंपाउंड्स में देखा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर क्या है, स्टेरिफिकेशन, इधर ही बात कर लेते हैं इथेनॉल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो साथ में आपका क्या है, सभी चैप्टर होते जाएंगे। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन,
ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन में, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, C2H5OH में क्या है, आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो आपको क्या है, पानी निकल जाता है। किसके बेस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है 100 में कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज अ व्हाट, तो इधर क्या एक्ट कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब डी मतलब रिमूव, हाइड्रेटिंग मतलब पानी, तो पानी को रिमूव करने वाला एजेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल्स, और क्या है, कंबशन रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये सब बातें क्या है इथेनॉल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिया है आपको और बोला गया है इसमें आप बताइए कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से, ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सेकंड है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। थर्ड, सम मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सम मेटल, देखिए वर्ड क्या है, सम मेटल्स है। सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा क्यों, देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, एकदम सच है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेंगे, सपोज लेते हैं, और इधर आप मेटल बाई कार्बोनेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, इधर कार्बोनेट के बजाय बाई कार्बोनेट्स भी क्या होता है, सेम रिएक्शन देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको बाई कार्बोनेट्स पूछ ले, तो बाई कार्बोनेट्स क्या होगा, सपोज NaHCO3 यूज करो या फिर Na2CO3, चलो मेटल कार्बोनेट्स ही लेते हैं जो स्टेटमेंट दिया है, प्लस ये हमारा क्या, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड ले लो H2SO4, आपको क्या देगा, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर आपको दिख रहा होगा इधर क्या है, ये आपका मेटल कार्बोनेट्स है, ये एसिड है, और आपको क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बहुत फेमस रिएक्शन जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4, सेम रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम ही मिलेगा, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम रिएक्शन होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हमें क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट, तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है कि ये ऑल लिखा है, अगर सम लिखा होता तो मैं करेक्ट मान लेता, लेकिन इधर क्या लिखा है, वर्ड ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, क्या ये बात सही है, देखते हैं, देखिए ये बात इनकरेक्ट कैसे है, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड लो प्लस वाटर, ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, मेटल ऑक्साइड, ये क्या है आपका वाटर। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आना चाहिए था, या सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, सॉल्ट एंड एसिड, बट इधर आता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर तो कहीं भी रिएक्शन में आपका सॉल्ट और एसिड तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सॉल्ट और एसिड तो मिल ही नहीं रहा है, ये क्या है आपका बेस है, प्लस क्या आता है आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, प्लस क्या है आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेस प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, इधर तो सॉल्ट और एसिड लिखा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट आंसर। थर्ड भी रेक्टिफाई कर लेते हैं, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बात बिल्कुल सही है, सम लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जो कॉपर वगैरह रहते हैं HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, नो रिएक्शन,
ठीक है, नो रिएक्शन। और ये HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट होना चाहिए। तो सम मेटल बोला है, ऑल मेटल बोला होता है तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो देयर सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सम में सपोज अगर मैं आप लोग लूँ जिंक प्लस HCl, आपको क्या देगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सम में आ गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, सम नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। सम, फिर से वर्ड क्या है, सम आया, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए प्लस वाटर, आपको क्या देगा, H2CO3 देगा, H2CO3 देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3। इसी तरीके से SO3 ले लीजिए आप, SO3 प्लस वाटर आपको क्या देगा, H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड कब आएगा, सल्फ्यूरस जब SO2, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with pH paper. What would be the color obtained? The options are red, yellow, yellowish green और blue, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों है, देखिए HCl अगर मिक्स किया गया है प्लस NaOH से, तो आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaCl प्लस क्या आएगा, वाटर आएगा, और लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो डेल्टा H कितना होता है, माइनस 57.2 किलो जूल पर मोल। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इधर बना क्या है, इधर देखिए, अगर ध्यान से देखिए, NaCl बना है। NaCl क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका pH कितना आएगा, इसका pH आएगा 7, ठीक है। तो pH 7 पे कौन सा कलर होता है, येलोइश ग्रीन। अगर आपको ग्रीन दिया है, अगर आपको ग्रीन दिया और येलोइश ग्रीन दिया है, तो यू हैव टू गो फॉर येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन, क्योंकि इसका pH क्या होता है आपका, 7 के बराबर होता है, ठीक है। येलो 6.5 6 उसके पे रहता है, ठीक है। येलोइश ग्रीन क्या है आपका, pH 7 देगा। ब्लू तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस रहे तब दिया जाता है, रेड वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। येलो क्या है, पास में, मतलब न्यूट्रल के आसपास में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। सेकंड ऑप्शन, सार एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड, सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। फोर्थ इज बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस होता है बिटर, और वो रेड लिटमस ब्लू चेंज करता है एंड टर्न्स ब्लू, ब्लू ब्लू लिटमस रेड क्या हो गया आपका, एसिड का हो गया, और ये रेड लिटमस क्या होगा, ब्लू चेंज करेगा, रेड टू ब्लू, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी। अगर आपको बेस पूछा होता तो क्या होता है आपका आंसर, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा है, which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid, ठीक है। which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid। तो the options are H3O plus Cl minus, H3O plus OH minus, Cl minus plus OH minus, unionized HCl, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो होता क्या है, देखिए HCl क्या है, पानी के साथ रिएक्ट किया है H2O, ठीक है। तो इधर होगा क्या, ये टूटेगा H प्लस और ये Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला इधर चला जाता है,
ये ले लेगा तो क्या होगा, पानी में पानी एक्वस ले लेगा तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बन जाएगा। H3O प्लस प्लस Cl माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो इधर अनआयोनाइज्ड HCl तो है नहीं, अनआयोनाइज्ड मतलब क्या, जो HCl टूटा ना हो। इधर हमने देखा क्या है, HCl टूटा है, और जो टूटा है वो H प्लस और Cl माइनस में, और H प्लस कौन ले रहा है, आपका पानी ले रहा है। H प्लस आपको कौन ले रहा है, पानी ले रहा है, जिसमें वो किसमें कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में। ठीक है, H3O प्लस में प्लस Cl माइनस। अब ऐसा क्यों है, देखिए इधर चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, इधर +1 चार्ज है और इधर क्या है -1, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इधर भी अगर आप देखेंगे HCl के पास चार्ज 0 है, इसके पास भी चार्ज 0 है, तो 0 + 0 0, तो क्या है, आपका बैलेंस है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। OH माइनस तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, OH माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको लगे कि H2 टूटेगा H प्लस OH माइनस में, बिल्कुल भी नहीं। तो वाला ऑप्शन क्या है आपका, एलिमिनेट है। Cl माइनस प्लस OH माइनस, Cl माइनस जरूर है, OH माइनस का कहीं फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो हो सकता है आपको पूछ रहे व्हाट इज H3O प्लस, तो आपको क्या बोलना है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये रहा आपका क्या, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका क्या है, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलोजाइज, ये क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। काइंड ऑफ सेम आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है, HCl गैस क्या है, पानी की इधर पास किया गया तो आपको क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका अलग है। इस टाइम क्या है, स्टेटमेंट में दिया है आपको, देखिए क्या है ऑप्शन पहला, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो बिल्कुल बात गलत है, ये आयनाइज हुआ था, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैसे आयनाइज हुआ है, H प्लस और Cl माइनस में। तो आयनाइज होने के बाद क्या है, ये H प्लस क्यों ले लिया, वाटर ले लिया, और आपको H3O प्लस Cl माइनस बन गया। तो ये वाला तो ऑप्शन क्या है आपका, एलिमिनेट है, आयनाइज हुआ है। ठीक है, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल नहीं। इट आयनाइजेस इन द सॉल्यूशन, ये हो सकता है प्रोबेबल आंसर, देखते हैं और आगे भी। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, हाइड्रोक्सिल आयन तो कहीं भी नहीं दिख रहा है हमें, हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन तो है नहीं, H3O प्लस और Cl माइनस है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका, एलिमिनेट है। फोर्थ देखते हैं, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो सकता है, ये लग रहा है करेक्ट है, क्योंकि आयोनाइज तो हुआ है। ठीक है, आयोनाइज तो हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबल हमें आंसर चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल क्या है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन। तो इधर क्या लिखा है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म इन द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही था, बस क्या था, अलग तरीके से पूछा है, उसमें स्टेटमेंट आपको दे दिया है। ठीक है, मतलब रिएक्शंस लिख के दे दिए, इसमें क्या आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट, identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process। chlor-alkali process, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या गैस फॉर्म होता है, H2 फॉर्म होती है और Cl2 गैस फॉर्म होती है, और किसके वजह से होती है, these are formed due to electrolysis। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो किस पे जाएगी, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो ये कहाँ पर रिलीज होगा, कैथोड पे, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पे अट्रैक्ट हुआ। तो ये बेसिक बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, प्रिपरेशन के लिए होता है क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शंस, चारों ऑप्शन में क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों, देखिए पहले लिक्विड दिया है, लिक्विड नहीं, क्योंकि आपको क्या है, पानी में पूरा जो है NaCl क्या है, एक्वस है, डिजोल्व हो जाता है पूरा पानी में, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है एक्वस। तो वाला तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, बाकी बचे क्या है, तीन है।
ठीक है, बाकी बचे क्या है, 3 है। सब में देखिए लिक्विड लिखा है, तो आपको हो सकता लगे आपको करेक्ट है, क्योंकि क्लोरीन गैस लिखा है, उधर भी क्या है, गैस लिखा है, तो हो सकता है आपको लग जाए क्या है, ये करेक्ट आंसर होगा। बट ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। पहला ये ऑप्शन आपको क्या रखा है, लिक्विड वाला, ठीक है, एक्वस चाहिए, एक्वस। दूसरा क्या है, एक्वस प्लस वाटर, एक्वस, NaOH एक्वस प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर से प्रॉब्लम आया, वाटर एक्वस नहीं, लिक्विड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो ये वाला भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, इधर एक्वस है, इधर लिक्विड है, इधर एक्वस है, और इधर क्या है, एक्वस। हमें पता है क्लोरीन क्या है, गैस होता है। क्लोरीन क्या है आपका, गैस होता है। तो ये वाला तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। तो अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन बचा वो क्या है, डी ऑप्शन। देखिए NaCl एक्वस प्लस वाटर लिक्विड और NaOH एक्वस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, आपको इसमें क्या देखना था, स्टेट देखना था कि कौन कौन सा स्टेट में प्रेजेंट होगा, एक्वस, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको स्टेट देखना था। बेसिकली सबको क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया था, आपको पूछ बताना था कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या चेक करना चाहता था, स्टेट आपको पता है कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ के आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड्स। द ऑप्शंस आर, मार्बल हो गया, ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका मार्बल, सेकंड ऑप्शन लाइमस्टोन, थर्ड बेकिंग सोडा, फोर्थ क्या है आपका लाइम, ठीक है, फोर्थ क्या है आपका लाइम। तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सपोज HCl से आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या देगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा, प्लस क्या देगा, H2CO3 विच विल गिव यू H2O प्लस CO2। ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमें नॉट पूछा है, ठीक है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, मार्बल का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H2CO3 बनता है, जो फर्दर ब्रेक डाउन होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। लाइमस्टोन भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, बेसिकली क्या है, कार्बन का ओर है, ठीक है। लाइमस्टोन भी क्या है, सेम है। बेकिंग सोडा इज NaHCO3 प्लस प्लस H2SO4 ले लीजिए। ये वाली रिएक्शन हम बहुत बार देख चुके हैं। मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट विथ एसिड्स विल गिव यू व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर, Na2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, लाइम। लाइम क्या है आपका, एसिडिक है, एसिड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं कर सकते, तो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो इसलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम। बाकी सब क्या है, रिएक्ट करेगा, तो इसका भी क्या है, सेम रिएक्शन आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तीनों में लिबरेट कर रहा है, बस इसमें क्या है आपका लिबरेट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये क्वेश्चन था, क्या लिखा है, द pH ऑफ 0.004 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH बोला है, किसका बोला है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है आपका pH बताना है। तो पहली बात तो ये है कि आपका क्या है, ये NaOH है। NaOH क्या होता है आपका बेस, NaOH क्या होता है आपका बेस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। बेस है तो हमें क्या पता है, हमें पता है pH प्लस POH इक्वल टू क्या देगा 14। हमें पता है pH और pH को मिला के क्या होता है 14 आता है, ठीक है। आपको pH पूछा है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है।
और POH का फॉर्मूला क्या था है? POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो NaOH दिया है तो हमें क्या मिलेगा? POH मिलेगा। तो क्या होगा? POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0 पॉइंट कितना है? 000। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस लॉग, एक जीरो हटाइए। ठीक है, एक जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और ये नीचे डिवाइड बाय -4। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 10⁻⁴। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो माइनस लॉग A बाई बी क्या होता है? लॉग A माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं? इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं? ऊपर लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 10 इंटू -4। अभी क्या है? ये क्या है आपका? log A इंटू बी। आपका क्या है? log A इंटू बी। तो log A इंटू बी क्या होता है? log A प्लस log B। तो log A प्लस log B। ठीक है, log B। तो ये आपका क्या था? इधर देखो, ये POH का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका PH का। तो POH हम लोग निकाल रहे हैं, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आएगा, 0.0004 है, तो ये पॉइंट हटाए तो इधर क्या हो जाएगा? नीचे 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको ऊपर लेके गए तो 10⁻⁻⁴। इधर हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज किया? log A इंटू बी इज log A प्लस log B। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या है? इधर यूज किया। क्लियर है? log A प्लस log B। अभी क्या है? इधर एक फॉर्मूला और यूज होगा, log x⁻m। तो क्या होता है? m log x। तो ये वाला भी फॉर्मूला क्या होगा? इधर यूज होगा। तो आपका क्या आ जाएगा? देखो, माइनस log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 log 2, 2⁻²। तो 2 log 2 को क्या होगा? log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 0.6 हो जाएगा। इधर 0.6 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके ले रहे हो। प्लस क्या होगा? इधर माइनस बाहर आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? -4 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आपको क्या आ जाएगा? प्लस और इधर -4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? 0.6 -4 विल गिव यू व्हाट? और इधर माइनस पहले से था, तो देगा ये आपको कितना? 3.4। कितना है? 3.4 आया। ठीक है, कितना है? 3.4। ये हमारा POH है। हमें क्या चाहिए? PH। तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 3.4 विल गिव यू 10.6। 10.6 ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा करेक्ट आ रहा है जो पास में आ रहा है? देखिए 10.6। ठीक है, तो PH क्या है आपका? 10.6। तो इसका ऑप्शन क्या आ जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू था, तो इसलिए क्या है, हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना था। तो 10.4 विल बी द करेक्ट आंसर। 10.4 विल बी द क्या है? करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से क्या है आपको निकालना है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमें पता है PH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है? 14 होता है। जो हम लोग PH की रेंज पढ़ते हैं वो कैसे आती है? H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन के हिसाब से आता है। थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन से होता है, और ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से होता है। ठीक है, तो दोनों को क्या है, जब 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाला गया तो दोनों को ऐड करने के बाद इसका जो PH आता है वो 4 आता है, और इसका POH जो आता है 7 आता है। दोनों का 7 आता है, तो दोनों को मिला के क्या होता है? 14 हो जाता है। तो ये रहा क्या हमारा फॉर्मूला? PH प्लस POH इक्वल टू 14। अभी क्वेश्चन आता है PH कैसे निकालेंगे? PH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें PH चाहिए, H चाहिए। POH क्या होगा? सेम माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर PH बोला तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते, मतलब HCl। अगर इसके जगह पे क्या होता? अगर इसके जगह पे HCl दिया होता, तो इधर HCl से HH से हमें क्या मिलता है? H प्लस। तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला इधर PH माइनस लॉग ऑफ H प्लस करते, तब हमारा आंसर कितना आ जाता है? इतना आ जाता। बट हमें क्या दिया है? NaOH दिया है।
NaOH मतलब बेस निकलना है, बेस मतलब OH माइनस, तो पहले OH निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ कितना है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, माइनस लॉग 0.000004 मोलार, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में 10⁴ हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा 10⁴, 10⁴ को ऊपर लेके जाइए तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इधर एक फॉर्मूला क्या यूज किया, log A इंटू बी, क्या होता है log A प्लस log B, तो इसको हमने इस तरह से माइनस बाहर लिखा, log 4 log A हो गया प्लस log B। अब इधर भी क्या है फॉर्मूला यूज हो, log x रेज टू m, तो क्या होता है m log x, तो इसको सिंप्लीफाई किया क्या आएगा, -4 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। और log 4 कैसे निकाला, देखिए log 4 कैसे निकाला, log 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, तो log x रेज टू m के फॉर्म में आएगा, log x रेज टू m के फॉर्म में आएगा, तो 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 विल गिव यू 0.6, ये अप्रॉक्स वैल्यू है 0.3, ठीक है, 0.3 आगे भी होता है, लेकिन 0.3 कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर इसको 3.4 इसको सॉल्व किया, 3.4 आया पीओएच, और इसको क्या है माइनस कर दिया तो 10.6, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, मुस्कुराते रहिए, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लाइफ।